हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। तो आज हम जो आप टॉपिक लाए हैं वो कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन के बारे में लाए हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके माध्यम से आप एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट, तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पढ़ाएंगे कि कोडेक्स एलिमेंट्री कब डेवलप हुआ। तो कोडेक्स एलिमेंट्री जो डेवलप हुआ था 1963 में डेवलप हुआ था। कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन से अगर क्वेश्चन पूछेगा, जो मेन क्वेश्चन है मैं वहाँ आपको पॉइंट ऑफ व्यू के से पॉइंट करूँगा। तो कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन जो डेवलप हुआ था 1963 में डेवलप हुआ था। कोडेक्स एलिमेंट्री क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों हुई? कोडेक्स एलिमेंट्री एक टाइप का स्टैम्प बोल सकते हैं, स्टाम्प मोहर। जो सरकार हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे एफएसएसआई है, ये हमारे अंडर इंडिया वर्क करता है। जो कोडेक्स एलिमेंट्री है ये पूरे होल यूनिवर्स, पूरे कंट्री में ये काम करता है। क्यों? इसकी जो मोहर लगेगी, पूरा प्रोडक्ट जो है पूरे होल ओवर इंडिया आप सेल कर सकते हैं। तो एफएओ, फूड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है। इससे भी क्वेश्चन एक आता है कि ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। और यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जिनेवा में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है। तो ये सब पूछा जा सकता है। मेनली आप कहीं कहीं देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर, वो एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ से ये कॉम्बिनेशन से मिल के कोडेक्स एलिमेंट्री से बना है, जो हमें बताता है या कस्टमर को प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट की क्या है, प्रोडक्ट में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, किससे मिलके बना है, वो हमारे लिए कंजप्शन के लिए है या नहीं है। नेक्स्ट, कोडेक्स एलिमेंट्री इज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय अ कोडेक्स। जैसे मैंने बताया था, ये होल ओवर वर्ल्ड काम करता है, उसका एक ग्रुप है कमीशन का। द टर्म कोडेक्स एलिमेंट्री इज टेकन फ्रॉम द लैटिन टर्म कोडेक्स एलिमेंट्री। जो टर्म है कोडेक्स एलिमेंट्री से लिया गया है लैटिन टर्म कोडेक्स एलिमेंट्री, मीनिंग फूड लॉ, लीगल फूड कोड। इसका जो मीनिंग है ये भी आपसे कंप्यूटर एग्जाम में पूछा सकता है, तो आप इसको भी लिख कर सकते हैं। मीनिंग है फूड लॉ और लीगल फूड कोड, नोट कर लीजिए। द कोडेक्स एलिमेंट्री इज स्टैंडर्ड ओवर द ऑल, cover all basic food types, raw, semi processed and processed, the intended distribution to customer। कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप्स के फूड हो जो हमारे कंजप्शन के लिए हैं, उनको ये बताता है। नेक्स्ट, द रेगुलेशन ऑफ द कोडेक्स रेफर टू द फूड हाइजीनिक। ये हमें बताता है कि फूड हाइजीनिक है, क्वालिटी है, इंक्लूडिंग माइक्रोबायोलॉजी स्टैंडर्ड। कोई माइक्रोबायोलॉजी का उसमें इशू तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं होगी, उससे हमें ये बचाता है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें होंगी वो प्रोडक्ट में, तो कोडेक्स एलिमेंट्री अपनी मोहर नहीं लगाएगा। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस है, रेसिड्यूज फ्रॉम द पेटेंटेड ड्रग्स कंटेंट, फूड लेबलिंग एंड मार्केटिंग मेथड फॉर द सैम्पलिंग एंड हजार्ड एनालिसिस, फूड इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन system, the agreement on application of sanitary and the phytosanitary measure, the World Trade Organization WTO recognized product standard guidelines and recommendation as reference standard for international trade and trade dispute settlement. Currently, the Codex Alimentarius Commission has 189 Codex members, made up of 189 members countries and one member of the यूरोपियन नेशन, जिसे बोलते हैं यूएन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोडेक्स कमीशन, एलिमेंट्रीज कमीशन में इंडिया कब इसको ज्वाइन किया। तो इंडिया ज्वाइन किया था
कोडेक्स एलिमेंट कमीशन को 1964 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। सॉरी गाइज, हाँ, अभी ये क्वेश्चन मेरे को और आगे और याद आया कि प्रेजेंट टाइम में जो इसके चेयरमैन है वो कौन है। जो प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन है उसको आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर सकती है। गोयल, GUILHERME, गुइल हेर्मे डे कोस्टा, गुइल हेर्मे डे कोस्टा, ये नोट के लीजिए, फिर मैं आगे नोट कराता हूँ। डे कोस्टा, COSTA, गुइल हेर्मे डे कोस्टा प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है कोडेक्स एलिमेंटेटर्स कमीशन के। आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन बन सकता है कोडेक्स एलिमेंटेशन कि हाउ मच लैंग्वेज यूज इन कोडेक्स एलिमेंटेटर्स कमीशन, कि जो कोडेक्स एलिमेंटेटर्स कमीशन है वो किन किन भाषाओं को अपने इस कमीशन में प्राथमिकता देता है, या उसके उनको ही वो ही भाषा उसमें चलेंगी। तो अरेबिक आप नोट कर सकते हैं, अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और रशियन, ये सारी लैंग्वेज हैं जो इनको ये यूज करते हैं। नेक्स्ट, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेटर्स कमीशन। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये स्ट्रक्चर है वैसे वैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट, कोडेक्स एलिमेंटेटर्स कमीशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट, द एग्जीक्यूटिव कमेटी, दूसरा होता है रीजनल कोऑर्डिनेट कमेटी एंड द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या होता है, रीजनल कोऑर्डिनेट कमेटी क्या करती है, और सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन क्या करता है, इनके बारे में बताते हैं। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक चेयरपर्सन होता है, जो मैंने अभी बताया था, चेयरमैन चेयरपर्सन। अभी कौन है, गोयल हेरे डे कोस्टा। 3 वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 7 रीजनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड 6 रीजनल कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिनका काम जो कमेटी है उसको एग्जीक्यूटिव करना होता है, मतलब देखना। नेक्स्ट, टू रीजनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। इसमें 6 रीजनल कमेटी में आपका अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ वेस्ट पैसिफिक, नियर ईस्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर defining the problem and need of the region, responsible for coordinate of activities. And next, the secretariat of the commission. Secretary of the commission क्या है, responsible for formulation and development of, ये मैंने पहले भी बता चुका है। आधी चीज़ मैंने पहली वीडियो में जो शुरू में स्टार्ट किया था, मैंने मोस्टली जो कोडेक्स एलिमेंटेटर्स कमीशन है वो शुरुआत में ही मैंने 2-3 मिनट में आपको पूरा बता दिया था। अभी मैं ये आपको एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ पूरा ये पढ़ा रहा हूँ, एक नोट्स टाइप में बता रहा हूँ। आप इसको नोट है एक छोटा सा, जहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। बाकी मैंने आपको समझा दिया कोडेक्स एलिमेंटेटर्स कमीशन होता है क्या, किसका फॉर्मुलेशन है, क्यों डेवलप किया गया, FAO WHO का स्टैंडर्ड कमीशन फॉर्मुलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू कमीशन, और रिलेशनशिप विद द नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट। नेशनल कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसकी फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, जैसे पूछ ले आपसे NCCP क्या है, तो आप भूल मत जाना, NCCP नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। नेक्स्ट, कोडेक्स एलिमेंटेटर्स ensure that the product complying with codex standard can be sold on the international marketing without compromising health or interest of consumer. Codex standard ensure product is safe internationally.
कोडेक्स आंसर क्या करता है कि प्रोडक्ट सेफ है, पूरे मैंने बताया था होल इंटरनेशनल पूरा होल वर्ल्ड लेवल पर ये काम करता है। तो बताता है कि हमारा फूड जो है वो ह्यूमन के लिए कंजप्शन करने के लिए सेफ है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। रिव्यू ऑफ मेंबर लॉ बेस्ड इन द इंटरनेशनल एक्सेप्ट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, कोडेक्स कमीशन। कोडेक्स कमीशन क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल फूड स्टैंडर्ड। कोडेक्स कमीशन में होता है ऑल फूड टाइप्स के जो स्टैंडर्ड है उसको कोऑर्डिनेट करके चलना है। इनिशिएशन द सुपरविजन ऑफ द ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, जो लिखा पढ़ी का काम होता है स्टाम्प वगैरह, उसका भी ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। फाइनलाइजेशन ऑफ द फूड स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट फूड की फाइनलाइजेशन करना है। पब्लिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड, पब्लिकेशन करना है उस फूड का, कोई नया फूड आया उसका पब्लिकेशन करना। अमेंड स्टैंडर्ड इन द फेस ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, और जो अमेंडेड है न्यू कोई प्रोडक्ट है उसको टेक्नोलॉजी को भी फेस करना है। स्ट्रक्चर ऑफ कोडेक्स कमीशन, एक और यहाँ से पॉइंट पूछा जा सकता है। कोडेक्स कमीशन जो है क्या है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसको ओपन टू ऑल यूएन मेंबर नेशन ने कवर किया। करंटली 165 मेंबर है, 165 मेंबर, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी, ओवरसीज कमीशन एक्टिविटीज, जिसमें मैंने बताया पहले चेयरमैन होते हैं, 3 वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 7 अदर होते हैं। एंड सिक्योरिटी ओवरसीज एग्जीक्यूटिव कमेटी लोकेटेड एफओ इन रोम, मैंने बताया था ये रोम में है। और WHO कहाँ है? जिनेवा में है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ द कोडेक्स। तो पर्पज क्या है? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड द टू सिक्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द फूड इंडस्ट्री। The mandate of the Codex is establish internationally food standards to protect the health of consumer and to ensure fair practice in the food trade, while promoting coordination of food standard work undertaken by international and governmental body and non-governmental body। ये वर्क करता है मैंडेट और कोडेक्स इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए काम करता है, लेकिन कोडेक्स एलिमेंटेशन जो है वो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। नेक्स्ट, कोडेक्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहले ही बता चुके हैं, प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ कंज्यूमर, टू एंश्योर फेयर प्रैक्टिस इन अ गुड फूड ट्रेड, कोऑर्डिनेट ऑल रिगार्डिंग फूड स्टैंडर्ड, टू डिटरमाइन द priorities, to initiate the preparation of standard, to publish the standards, like all these. Scope: the codex elementaries cover all food, whether processed, semi-processed, or raw. In the addition to standard for specific food, the codex elementaries contain general standard covering matters such as food labeling, hygiene, food additives, pesticide residue, any procedure for assessing the safety of food derived from modern biotechnology. It also contains guidelines for the management of official government import and export inspection and certification system for foods. Next, what is the general issue in Codex Committee? तो क्या जनरल इशू है? फर्स्ट, कोडेक्स कमेटी ऑन फूड लेबलिंग। फूड लेबलिंग में मेथड ऑफ एनालिसिस एंड सैम्पलिंग एंड फूड हाइजीनिक, pesticide residues and food additives and containment, and export inspection and certification system, nutrition and food for specific dietary uses, drug residues of veterinary drug in foods, like all these. Food under the codex: any substance, whether processed, partially processed, raw food, which is intended for human consumption and include drink, chewing gum, and any substance which has been used in the manufacture, preparation, and or treatment of food, but does not include cosmetic, tobacco, or substance used solely or as a drug. What is a tool? Legal tool of codex: codex standards, codex of practice, guideline and recommendation. Codex standards: food requirement intended to provide consumer with a sound, wholesome food product free from adulteration, correctly labeled and presented. International acceptance: most important consideration next to safety. Codex standard
prescribed format used to develop each standard must include name, scope, description, essential composition, quality factor, food additives content, hygienic weight। मैं जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोड स्टैंडर्ड्स में आपको क्या प्रोडक्ट है, उसका स्कोप क्या है, किस पर्पज के लिए वो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन दे रखा हो, असेंशियल कंपोनेंट्स में कौन कौन से हैं, क्या क्वालिटी फैक्टर है, क्या क्या है उसमें, हाइजीन, उसका हाइजीन के लिए किया गया है, ये सारी डिटेल्स उसमें लेबलिंग में हमें लिखनी होती हैं, मेंशन करनी होती है। कोडेक्स ऑफ प्रैक्टिस advice tag issued to all members designed to assist member in achieving purpose of codex, including members decide how to use code, typically describe hygienic requirement, adequate, public acceptable। कि कोई भी प्रोडक्ट है एडिक्वेट है कि एक्सेप्टेबल है, ये सारा हमें प्रैक्टिस में बताना पड़ेगा कोडेक्स कमीशन में। कंसिडर चेकलिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। Guideline and recommendation basic tool used to help member nation in elaboration of their standard to confirm the codex। जो आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके बाद गाइडलाइन और रिकमेंडेशन कोडेक्स बताएगा, तो उसमें वो कंफर्म करेगा कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, इट इज नॉट बैड या और वेल, नॉट बाइंडिंग बट एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, वेरी यूजफुल टू डेवलपिंग कंट्रीज। Example Codex of Ethics International Trade in Food. Commission can make guideline quasi binding, that is SPCS agreement guidelines. Food labeling under the Codex. Codex General Standard for labeling of pre-packed food. Recognize labeling as important to both objectives of Codex. Label any tag, brand, mark। मतलब लेबल जो भी कंपनी होती है अपना लेबल लगाती है, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव मैटर में रिटेन प्रिंटेड आपको अपना कंटेनर पे लेबल लगाना पड़ेगा, जिससे पता लगे ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर कोई भी आगे उसमें प्रॉब्लम होती है तो पता लग सके कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, फूड लेबलिंग रिक्वायरमेंट अंडर कोडेक्स। नेम ऑफ द फूड, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, फूड का नाम क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, नेट कंटेंट एंड ड्रेन वेट क्या है, कौन सी चीज़ें को हाउ मच टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट एंड डाइट सब्सटेंस एंड अदर फूड एंड विच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट, कंट्री ऑफ ओरिजिन, किसने ओरिजिन किया, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर, कहाँ से है। आपने देखा होगा कई सारे कोई भी जैसे होते हैं जी लाइक दिस हिमालय, तो यहाँ सारा एड्रेस दिया होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली है, तो यहाँ सारा एड्रेस लिखा रहता है, कहाँ का है हिमालय, कहाँ है, कहाँ से है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। तो यही सब डेट मार्किंग एंड स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, कब तक है, रिटायर एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट के बारे में, कोडेक्स पॉइंट के बारे में बताऊंगा। तो कोडेक्स पॉइंट क्या है? कोडेक्स पॉइंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कोडेक्स सेक्रेट नेशन कमेटी फंक्शन एंड शैडो कमेटी। लिंक बिटवीन द कोडेक्स सेक्रेट एंड मेंबर कंट्री। ये कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट जो कराता है, जो कोडेक्स सेक्रेट एंड मेंबर्स कंट्री के बीच में कराता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ कोडेक्स एक्टिविटीज विद इन देयर वन कंट्री, reception and circulation of codex final text and working document of codex session, sending of comments on codex document or proposal to codex alimentarius commission, subsidiary bodies and codex secretariats. Next, codex contact point, close cooperation with national codex committee, liaison with the food industry, consumer, trader and the other concerned practice। इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कोडेक्स कमेटी, और कहीं कहीं पूछते हैं नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट, जिसके बारे में मैंने बताया था अभी कि एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कोडेक्स सीक्रेट नेशन कमेटी फंक्शन एंड द शैडो कमेटी। ये उनके बीच में लिंक है जो काम करता है। नेक्स्ट, एक्ट एज अ consultative group of two government
formulate the country response to the proposal of CAC Codex Alimentarius Commission. Nominate the delegate to represent the country at Codex meeting. Advise the government on the best possible decision as regarding Codex standard and their implementation. Appoint such as a technical subcommittee may be necessary to country effective participation in Codex. Undertakes such other duties as may be advised by the government. थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।